हाँ जी, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। कल के दिन अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा उठा-पटक हमें देखने को मिली है। आज ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके कारण से इसके प्राइसेस में और हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, सबसे पहले वो समझेंगे। साथ ही साथ में उसके बाद में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ये एक 10 मिनट का वीडियो आपका पूरी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव कर सकता है, आपके लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और आपको रेगुलरली अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, जो यूएस नॉन फार्म पेरोल्स आने वाला है उसके बाद में की न्यूज़ है। पोवेल साहब की, ये हमारे गवर्नर है फेडरल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इनकी स्पीच जो है वो मायने रखती है। जो भी ये बोलेंगे ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल वर्ल्ड जो टैरिफ टेंशन चल रही है उस पर, वो कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइजेस को इम्पेक्ट करेंगे, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है हमारी यूएस पेरोल, नॉन फार्म पेरोल डाटा पे। ये कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर सकता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव ओपन होता है दोस्तों, नेगेटिव जो डाटा आ रहा है वो नेगेटिव आता है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में हमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है गोल्ड एंड सिल्वर की। और अगर ये पॉजिटिव आता है, तो अगर ये पॉजिटिव आएगा और आप देख रहे हो तो दूसरे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, एवरेज अवर्ली अर्निंग्स है, ये सारी पॉजिटिव ही आई थी। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो फेड रेट कट है वो नहीं होगा। फेड रेट कट नहीं होगा तो प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट भी हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। सबसे पहली बात, अगर ये नेगेटिव आता है दोस्तों नॉन फार्म पेरोल्स, देन तभी जाके चांस बनेगा कि यहाँ पर जो फेडरल बैंक की रेट कट होगी, वरना नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इस पे हमारी नजर रहेगी। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में दोस्तों अब यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल रही है। पहला तो ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड टेंशन बढ़ रही है, साथ ही साथ में यूएस की इकोनॉमी में ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। भले इन्फ्लेशन बढ़े पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके कारण से कहीं ना कहीं ट्रेजरी यील्ड से उनकी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो यील्ड्स की अगर अपन बात करें तो ये जो यील्ड्स है बहुत मायने रखती है। अगर यील्ड्स बढ़ती है आने वाले दिनों में तो एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी टेरिफ वार चल रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नेगेट होगा। उसका जो इम्पेक्ट वो कम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं वो ये संकेत दे रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इन सारी कंडीशंस को वापस देखने के लिए तैयार है। मतलब वो कहीं ना कहीं एक नेगोशिएशन चाहते हैं जिन भी कंट्रीज को पर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। तो ये एक तरह की स्ट्रेटजी है कि पहले टैरिफ लगाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद में दबाव बनाओ दूसरी कंट्रीज पे ताकि वो एक टेबल पे आए और अपनी बात को मनवा लो। तो ये इस प्रकार से चीज़ें चल रही है। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में सुनने में आ रहा है कि यूएस गवर्नमेंट बोल रही है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और को छोड़ के सारे प्रोडक्ट्स पर आप जीरो टैरिफ कर दो। कितना कर दो? जीरो के 0% टैक्स लगाओ, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ हमारे प्रोडक्ट्स पे, बस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को छोड़ के। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्यों छोड़ के? क्योंकि आपको पता है इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे जो किसान हैं उनकी प्राइजेस में, उनकी इनकम में ड्रास्टिकली डाउन आ सकता है अगर यूएस का यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आता है, चाहे गेहूं हो, उसके बाद में जो अदर फसलें हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो। तो इसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की तो हमारी पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ में जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसमें इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आज की न्यूज़ यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उस पर हमारी नजर रहेगी, वो रहेगा यूएस नॉन फार्म पेरोल्स। उसके बाद में अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये हाई था इसका रिसेंट का 98,187, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है 98,141 पर भी ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इससे पहले, जब ये आपको पता है कि जब आपकी सिल्वर 1 लाख रुपए गई थी, उस टाइम पे अक्टूबर का टाइम था, एग्जैक्ट हम देखें तो 22 अक्टूबर की डेट थी ना। 22 अक्टूबर की डेट के हिसाब से हम देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 लाख का, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट अपसाइड का। बट वहीं अगर हम देखें नियरेस्ट रेजिस्टेंस की जो इसको इम्पेक्ट कर सकता है वो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों 98,600। जब लास्ट टाइम पे यहाँ से आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसने डाउनसाइड में मूवमेंट लिया था वो बहुत खतरनाक था। आप देख सकते हो कि 98,000 से आपकी सिल्वर 86,000 आ गई थी। तो अभी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर अपसाइड में जाना है तो इस रेजिस्टेंस को फेस करना रहेगा, और ये रेजिस्टेंस आसान नहीं कि इसको सिल्वर आसानी से फेस कर लेगी, ठीक है। वो भी कब? जब ऑलरेडी एक बड़ी रैली हम देख चुके हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी बुलिश में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप पे सिल्वर आएगा और आपके पोर्टफोलियो को ड्रास्टिकली बिगाड़ सकता है। जो भी न्यूज़ आएगी दोस्तों वो सारी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो आप चाहो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है।
चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है आपका दोस्तों करंट में कुछ इस प्रकार से बिल्कुल साइडवेज में है। सिल्वर की तरह गोल्ड में पॉजिटिविटी हमें नहीं देखने को मिली, जिसका मैंने आपको बता दिया है कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। टेक्निकल लेवल को हम देखें तो 86,128 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर गोल्ड इसके ऊपर रहता है तभी जाके आपको यहाँ पर ओनली बेट करना है 200 पॉइंट की, है ना। उसके बाद भी ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोटा मोटा माने तो 86,300 सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और उसके पहले जो सबसे बड़ा हर्डल है गोल्ड के लिए वो है 86,150। ये दोनों जो पॉइंट है बहुत क्रूशल है दोस्तों। लास्ट टाइम आपको बताया जब 86,128 के आसपास ये गया था, वहां से एक बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 86,128 से 85,400, है ना। तो ये जो फॉल है ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। और आप देख रहे हो कि जब भी इस जोन से इसने रिजेक्शन लिया ना तो हर बार एक बड़ा फॉल आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहली बार जब रिजेक्शन आया तो इतना बड़ा फॉल आया, फिर दूसरी बार रिजेक्शन आया तो ये इसने ये लो लगाया, और तीसरी बार भी ये इसने लगाया। तो ये जो इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों, यहाँ से अगर गिरावट आती है तो हमारे सामने नीचे 85,400 के लेवल ओपन हो जाएंगे, है ना। और ये एक बार इसका लो ब्रेक कर दिया दोस्तों 85,400 का, तो फिर चांसेस अच्छे बनेंगे कि एक लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर 86,400 का इसने लेवल ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो अगर मैं एक्यूरेट इसको मेजर करूँ तो यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट से 800 पॉइंट से वापस 800 पॉइंट का ही फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस कंडीशन पे यहाँ से अगर मैं 800 पॉइंट निकालता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट 84,618 का लेवल आ रहा है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी लोग बुलिश में हैं, लॉन्ग साइड करके बैठे हैं, तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना। अगर इस रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तभी जाके अच्छा मूवमेंट अपसाइड में आएगा, वरना पॉसिबिलिटी कम है ना। तो 86,300 के ऊपर अगर आज आपका गोल्ड सस्टेन करेगा तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 86,582, प्रिसाइसली 86,600। तो तीन लेवल मैंने बता दिया, 86,150, 86,250 एंड 86,600। ये तीनों लेवल पे आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो एक बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपसाइड में जिसको भी जाना है इंट्राडे के हिसाब से, तो ये दो लेवल अपसाइड में मैंने बता दिया, डाउन साइड का भी बता दिया। तो चलिए अब हम सिल्वर का देख लेते हैं डिटेल्ड में कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों सिल्वर की अगर अपन बात करें तो सिल्वर में यहाँ पर आप देख रहे हो कि लास्ट टाइम पर जब 98,150 के आसपास ने टच किया तो कितने खतरनाक तरीके से ये यहाँ पर गिरावट में ही बंद हुआ था। मतलब उसने उस दिन इसका हाई था 14 फरवरी को 98,000 क्लोजिंग दी थी 95,454 का, मतलब 3,000 पॉइंट की शार्प रैली और 3,000 पॉइंट की उसी टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर वापस वो जोन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये रही इस बार सिल्वर के लिए कि वो जो जोन इसने रिजेक्शन इतना बड़ा नहीं लिया। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक और जो रेजिस्टेंस हमारा डे चार्ट में वो है 98,600 का। तो 98,600 को टच करके इसमें रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। चलिए अब हम हाफ एन आवर के चार्ट में देख के समझते हैं क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, है ना। तो आज के दिन अगर आपका सिल्वर यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक लेके अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो 98,750 और 98,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से चांसेस ज़्यादा बनेंगे कि एक पुल बैक हमें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये डे चार्ट का है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मायने रखता है। और वैसे भी अगर हम देखें सिल्वर में तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो आप जोन देख रहे हो, हर बार जो सिल्वर है आपका यहाँ से इस रेजिस्टेंस जोन से ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसको भी सपोर्ट नहीं करते हुए अपसाइड जा रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का जो फॉल है यहाँ पर एक्सपेक्टेड, अगर इसमें फ्रेश बाइंग आना है तो कहीं ना कहीं इसको एक बार 96,400 तक आना चाहिए, उसके बाद में फिर अपसाइड जाएगा तो स्ट्रेंथ रहेगी सिल्वर की प्राइसेस में। तो दोस्तों जब भी हम ट्रेड करें तो हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेंथ कहाँ पर है, जो प्राइस है वो क्या नॉर्मली इन्फ्लेट किए जा रहे हैं कि उसमें रियली में वो टेक्निकल चीज़ें में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर एक गिरावट अगर हमें देखने को मिले इस पॉइंट पर वापस जब रैली आएगी तो डेफिनेटली सपोर्ट को रिटेस्ट करके जब ब्रेक करेगी, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें देखना चाहिए। और ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पहली बार टच किया, आप देखो पिछली बार भी इस ट्रेंड लाइन ने इतना ज़्यादा रिजेक्शन यहाँ पर लिया था, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया था। तो ये ट्रेंड लाइन अवेटेड है, यहाँ पर फॉल हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 98,750 कर गिरता है तो अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। अब हम 30 मिनट्स का जो डाउन साइड के सपोर्ट है दोस्तों, अगर 98,759 सस्टेन करता है तो फिर 98,144 और 144 के बाद में 97,769 और 97,769 से 97,400 ये आज के इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं, है ना। डाउन साइड के वापस बता देता हूँ, 98,250 के नीचे भी या 150 के नीचे भी रहा तो पहले 97,767, दूसरा 97,370 और इसके नीचे 97,090।
और अगर बड़ा फॉल हमें देखने को मिला दोस्तों, तो ये हो सकता है आज का जो लेवल है हमारा 96,277, ये भी हमें देखने को मिले जब जो डाटा आएगा उसके बाद में। तो तैयार रहना है, जो भी अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। जय भारत, वंदे मातरम।